भाई शुरू कर दें। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था, मतलब इस चैप्टर का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है? ऐसी लीनियर इक्वेशन, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1 हो, तो उनको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते हैं उसको। अब इस चैप्टर में हमको दो लीनियर इक्वेशन मिलेंगी, ठीक है, और दोनों को यूज करके हमको एक्स और वाई की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? सॉल्व करनी पड़ेगी। एक्स और वाई की वैल्यू को हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है क्या है? ग्राफिकल मेथड। सबसे पहला मेथड कौन सा है? ग्राफिकल मेथड। तो कल हम लोगों ने ग्राफ बनाना सीखा था, वैसे तो 9th क्लास में सीख लिया था, एक बार उसको रिवाइज करा था कि किस तरीके से कोई भी एक इक्वेशन गिवन होगी हम लोगों को, तो किस तरीके से उसका हम लोग ग्राफ बना सकते हैं, सीख लिया था ना। मतलब एक्स की डिफरेंट वैल्यू लेके वाई की वैल्यू निकालते हैं, ऐसे करके दो वैल्यूज निकालते हैं जिनको यूज करके हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ के ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं उस इक्वेशन में। और मैंने आपको बताया था जब दो इक्वेशन गिवन होंगी आपको, ठीक है, तो एक ही ग्राफ पर दोनों का लाइन ड्रॉ करोगे, एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों इक्वेशन की लाइन को ड्रॉ करोगे, और जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या होगा? उसका सॉल्यूशन होगा। वो पॉइंट, उस पॉइंट की एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? उसकी सॉल्यूशन होगी। तो देखो आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे 3.1 एक्सरसाइज के। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। मतलब क्लास 10th के 10 स्टूडेंट थे जिन्होंने एक क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करा, और नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। गर्ल्स जो है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है, ठीक है। हम लोगों को फाइंड करना है नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। तो लेट करते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी हमारी एक्स और बॉयज होंगे हमारे वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों मिलाकर कितने बच्चे हैं टोटल? 10। एक इक्वेशन ही बन गई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। दूसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग बोल रहा है जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन ही बन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इनका क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों के लाइन सेगमेंट को बनाएंगे, ठीक है, लाइन को बनाएंगे, और जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी वही क्या हो जाएगा? उसका आंसर हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन के लिए देखो, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। एक्स की वैल्यू अगर 5 लेता हूं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? 5 प्लस 5 आएगी ना, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के लिए देखो, आ रहा है समझ में? ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी, और y की वैल्यू ले लो 2 ले लोगे तो 6 आ जाएगी, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाना है हम लोग। दिख रहा है? नेगेटिव वाले की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग बनाओगे, ठीक है, पेपर में। हम्म, ये वैल्यू है ना उसमें y की, ठीक है। क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये गैप जो होगा वो इक्वल होगा, इसका ध्यान रखना है आपको। देखो 0 पे 10 और 5 पे 5, तो 0 पे 10 ही हो गया, ठीक है, और 5 पे 5 ही होगा। इसको ज्वाइन कर देंगे।
ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है 4 पे 0 और 6 पे 2। 4 पे 0 मतलब इधर हो गया, ठीक है, और 6 पे 2 ये हो गया। ठीक है, तो ये मीट करेंगी आपकी 7 और 3, मतलब इस पॉइंट पे मीट करेंगे ना। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 7,3। तो गर्ल्स कितनी है, मतलब गर्ल्स एक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो गर्ल्स हो जाएंगी 7, और बॉयज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बॉयज कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। आया समझ में? फिर से देखो एक बार, एक एक स्टेटमेंट क्या थी, स्टेटमेंट थी क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करा, क्लास 10th के 10 स्टूडेंट ने क्या करा, एक क्विज में पार्टिसिपेट करा, और कंडीशन ये गिवन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या बनाई, पहले इक्वेशन बनाई, लेट करा नंबर ऑफ गर्ल्स x है और नंबर ऑफ बॉयज क्या है y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिला के 10 स्टूडेंट है, x और y मिला के कितने स्टूडेंट है 10, ठीक है, और गर्ल्स जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो दो इक्वेशन के लिए हम लोगों ने क्या करे, दो सोल्यूशन बनाए, मतलब दो टेबल बनाए, है ना। x की और y की डिफरेंट x की भी डिफरेंट वैल्यू रखने पे y की डिफरेंट वैल्यू आ गई। जैसे x की अगर मैंने वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10, और x की वैल्यू मैंने 5 रखी तो y की वैल्यू आ गई 5। आगे पता है ना कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। फिर दूसरी वाली इक्वेशन में क्या करा, मैंने y की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व हो रहा था ये, है ना। y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, सेकंड y की वैल्यू 2 पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। आई मीन दोनों सिचुएशन का यूज करके हम लोगों ने क्या करा, ग्राफ बनाया, ठीक है। ग्राफ बना के लाइन को ड्रॉ कर दिया उनके, और जहां पर वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, वो पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा हमारे आंसर को। एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट थे यहाँ पे वो क्या थे 7,3 थे, तो गर्ल्स एक्स को रिप्रेजेंट करे थे तो गर्ल्स हो गई 7, और बॉयज इसको रिप्रेजेंट करे थे वाई को, तो बॉयज कितने हो गए 3। ग्राफ बनाओगे तो और प्रॉपर बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि अभी गैप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे गैप प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए ठीक से नहीं बनाया अभी, ठीक है। चलो नोट कर लो। चलो भाई देखो अब इसका सेकंड पार्ट देख लो फटाफट। 5 pencil and 7 pen together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46 rupees. Then find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो देखो बेटा 1 पेंसिल जो हो जाएगी आपकी x रुपए की हो जाएगी, और एक पेन हो जाएगा आपका y का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल और 7 पेन मिलकर कितने रुपए के हो रहे हैं 50 के हो रहे हैं, और 7 पेंसिल और 5 पेन 46 के हो रहे हैं। देखो बेटा ध्यान से देखना, पहली वाली कंडीशन के लिए बना रहा हूं मैं पहले। देखो अगर मैं y की कुछ ऐसी वैल्यू ले लूं जो 5 से डिविजिबल हो, ठीक है, तो x भी 5 से डिविजिबल, मतलब 50 भी 5 से डिविजिबल है, और x के साथ क्या है 5 है, तो y की वैल्यू अगर मैं पहले 0 लेता हूं, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, और y की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूं 5 7 जा कितना हो जाएगा 35, 50 में से 35 गया तो कितना हो जाएगा 15, तो 3 बार में आ जाएगा। एक तो ग्राफ ये बन गया, मतलब एक तो इसका बन जाएगा। अब दूसरी वाली कंडीशन देखो, अब ध्यान से देखना इधर, मतलब मैं 46 है ना, तो इसमें ऐसा क्या कर सकता हूं कि 5 से डिविजिबल हो, या तो यूनिट 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यूनिट प्लेस पर 5 या 0 आए, यूनिट प्लेस पर 5 या 0 आए, तो 5 या 0 में कैसे ला सकता हूं, ठीक है। इसको 3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 21 आएगा, 46 को अगर मैं 21 से माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 46 को 21 से माइनस करूंगा 25 आएगा, कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है।
तो x की वैल्यू अगर मैं 3 लूंगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। आया नहीं आया? देखो 3 7 जा 21, 46 में से 21 को माइनस करा कितना है 25 आया, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है। अच्छा और अगर मैं 8 लेता हूं x की वैल्यू तो 8 7 से क्या हो जाएगा 56, 56 उधर गया माइनस का 46 बना, मतलब 56 माइनस 46 -10, -10 क्या हो जाएगा -2। आया? आ गया? ठीक है। अब देखो इधर भी बनाना होगा ना इस बार। हाँ ठीक है, इधर वाला बना लेना। देखो 10 पर 0 और 3 पे 5, 10 पे 0 हो गया, ठीक है, और 3 पे हो गया 5। ठीक है बेटा, तो इसको बना देंगे हम लोग। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? दूसरा है 3 पे 5 और 8 पे -2, तो 3 पे तो 5 यही हो जाएगा आपका, दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते, ठीक है, और 8 पे -2, ठीक है। हाँ बेटा, तो सामने से कैसे कटेगा? जैसे ज्वाइन करेंगे वैसे तो होगा। ठीक है, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इधर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं 3,5 पे, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो पेंसिल कितने की हो जाएगी? एक 3 रुपए की, और एक पेन हो जाएगा कितने का? 5। चलो नोट करो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation are intersect at point, parallel और coincident। ठीक है, तो intersect होंगी तो a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 बराबर नहीं होंगे, और पैरेलल होंगी तो दो इक्वल होंगे और तीसरा इक्वल नहीं होगा, मतलब a1 by a2 इक्वल होगा b1 by b2 के, लेकिन c1 by c2 इक्वल नहीं होगा। और कोइंसिडेंट होंगे तो तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तीनों का रेशियो बराबर होगा। अब देखो 5/7 -4/6 और 8/9, तो तीनों इक्वल नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है तो कैसे हो जाएंगे? इंटरसेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा देखो 9/18 मतलब 1/2 हुआ, 3/6 1/2 हुआ, 12/24 1, तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट हो गए। ये देखो 6/2, 6/2 का मतलब 3/1, -3/-1 तो मतलब 3/1 हुआ, और ये 10/9, तो ये देखो दो इक्वल हैं और एक इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। समझ गए? कल मैंने बताया था आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बारे में। जो कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग होती हैं, जो कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग होती हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, जो कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग होती हैं वो कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं। जो पैरेलल होती है वो इनकंसिस्टेंट होती है। तो हम लोगों को ये चेक करना है कैसे। देखो 3/2 और ये 2/3 और ये 5/7, तो ये कैसी है? कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट? इंटरसेक्टिंग है ना, ये रेशियो इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग हो गई, इंटरसेक्टिंग हो गई तो कैसे हो गई? कंसिस्टेंट हो गई। ठीक है, अगला 2/4 का मतलब 1/2,
फिर 3/6 का मतलब 1/2, -3/-6 का मतलब भी 1/2 है ना, और 8/9 जो हो जाएगा मतलब पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। आगे वाले कर लेना इसे, ठीक है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब आपको ग्राफिकली सॉल्व करना आता है, ये भी चेक करना आता है कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है। जिसका सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट और जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा वो इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन अच्छा है आपको। हाफ द पेरीमीटर of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. अब ध्यान से देखना क्या बोला है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है। अगर विड्थ x मीटर की होगी तो लेंथ कितनी होगी x + 4, ठीक है। लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। अगर विड्थ x मीटर की होगी तो लेंथ कितनी की होगी x + 4। आ गया, आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और पेरीमीटर गिवन है हमको हाफ द पेरीमीटर मतलब 2 × L + B/2, पेरीमीटर का हाफ। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको 36, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है 36 मीटर गिवन, ठीक है, ठीक है। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा, x + x + 4 = 36, x + x + 4 = 36, तो 2x + 4 = क्या हो गया 36। अच्छा, ये 1 वेरिएबल में हो गया है ना, तो इसको हम लोग 2 वेरिएबल में करेंगे। अगर मैं लेट करता हूं ब्रेथ को x और लेंथ को y, ठीक है, तो जो y है वो x + 4 के इक्वल है, एक इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। और दूसरा हाफ द पेरीमीटर ऑफ x + y, इसकी वैल्यू कितनी है 36, और दूसरी इक्वेशन बनेगी x + y = 36। दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशन को ग्राफिकली क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक चीज, जैसे 36 है, अगर हम लोग x या y की छोटी छोटी वैल्यू लेंगे तो फिर क्या होगा, बड़ा गैप आएगा, बहुत ज्यादा बड़ा गैप होएगा। तो फिर इस तरीके से लेने की गैप कम हो, है ना, 10 20 30 इस तरीके से लेना, ठीक है। और इधर भी इस तरीके से लेना कि फिर जो ग्राफ बनाया थोड़ा सा ग्राफ बनाने में क्या हो जाए, इजी हो जाए आप लोगों को। नहीं होगा तो बता देना, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। चलो नोट कर लो। मैंने पूछा चाहूँ